रजिस्ट्री और इंतकाल में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? रजिस्ट्री इंतकाल में कौन सा जो मेथड है वो सबसे मुफीद होता है? अगर हम कोई चीज़ लेते हैं या बेचते हैं तो हमें कौन से ऐसे पॉइंट मद्देनज़र रखने चाहिए कि बाद में लिटिगेशन से बचा जा सके? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट माजिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी लेता है या उसे बेचता है तो चंद एक चीज़ें जो है ना उसे मलूज़ खातर रखनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर उसे फिर लिटिगेशन का सामना ना करना पड़े, उसे कोई मसाइल ना हों उसके लिए। तो उसके लिए आज हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट हैं जो उसे नोट करने चाहिए और देखने चाहिए कोई प्रॉपर्टी लेते हुए या बेचते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स है वो घर लेता है किसी से, तो घर जब लेता है तो उसकी रजिस्ट्री कराता है या इंतकाल कराता है। पहले उसे पेमेंट करता है, इंतकाल वगैरह हो जाता है, रजिस्ट्री भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। बाद में काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं, पता चलता है कि ये जो घर था जिससे उसने लिया उसके नाम ही नहीं था, या इस घर में कोई मसाइल हैं, ये लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए काफ़ी मसले होते हैं और वो कोर्ट के अंदर जो है ना धक्के खाता रहता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई घर लें, कुछ भी लें, मिसाल के तौर पे आप घर ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप नोट करें कि उसकी मलकियत मलकियत किसके नाम है। आया कि आप जिससे ले रहे हैं उसी के नाम है या किसी और बंदे के नाम है। जब मलकियत का आपको सबूत मिल जाए, फ़र्द मलकियत पे आप देख लें कि इस बंदे की प्रॉपर्टी है, उसके बाद जाके नेक्स्ट मरले पे आप जाएं। आपने मलकियत देख ली, उसके बाद आप देखें उस प्रॉपर्टी की माहियत, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देखें। अगर आपको घर में बताया गया कि इतने कमरे हैं, ये चीज़ें हैं, बाद में पता चले वो चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं, या आपको बताया गया होगा भी डबल स्टोरी है, वो डबल स्टोरी हो ही ना, तो उस लेने से पहले उस घर को ना आप अच्छी तरह से चेक कर लें, देख लें। जिस तरह वो घर लिखा हुआ है कि ये भाई इस घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, उसमें मौजूद हैं तो आप लें, वरना ना लें। तीसरी जो सबसे अहम पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो प्रॉपर्टी मसलन आप घर ले रहे हैं उसका हदूद अरबा भी देख लें आप। उसके इर्द गिर्द, उसके शुमाल में, जनूब में, मशरक़ में, मगरब में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आया कि उसके इर्द गिर्द कोई सड़क है, आबादी है, या कोई प्लाट है खाली, ये चीज़ें लाजमी देख लें। क्योंकि बाद में मसला ये होता है कि सम टाइम वो जो जगह जहाँ पे घर बना हुआ है वो मुश्तरका खाता होता है। आप तो घर ले लेते हैं, देने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दी, बाद में वो मुश्तरका खाता जब उसमें तकसीम होती है तो पता चलता है कि आपकी जो हिस्से की ज़मीन है वो तो उस नुक्कर में बनती थी, आपको तो यहाँ मिल गई, ये जो घर है ये आपका है ही नहीं। तो काफ़ी आपके लिए मसाइल होते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए चंद एक चीज़ें जो है ना आपने मलूज़ खातर रखनी है, उसके बाद जाके कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है। अच्छा, इसके बाद अहम पॉइंट जो है, जो हर इंसान को पता होना चाहिए और ये लोगों को पता नहीं होता और इससे वो मार खा जाते हैं। रजिस्ट्री और इंतकाल में जो अहम फ़र्क है ना, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्री क्या चीज़ होती है और इंतकाल क्या होता है। रजिस्ट्री ये है कि दो पार्टीज़ आती हैं, एक बेचने वाली है प्रॉपर्टी, एक लेने वाली है। प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं ना, उसकी सारी डिटेल, उसकी जो फ़र्द होती है ना, वो एक स्टाम्प के ऊपर कॉपी की जाती है। स्टाम्प के ऊपर जब वो कॉपी हो जाती है तो वो स्टाम्प ले के जाना पड़ता है तहसीलदार के पास। तहसीलदार के पास आप जब जाएंगे, दोनों पार्टी से इकट्ठी होंगी, वहाँ पे तहसीलदार के सामने बयान होगा। देने वाली जो पार्टी है ना वो दूसरी पार्टी के नाम इंतकाल कर देगी, यानी रजिस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, रजिस्ट्री की जब आप फीसें भरेंगे तो वो रजिस्ट्री कंप्लीट हो गई, वो प्रॉपर्टी सारी आपके पास आ गई। ये होगी रजिस्ट्री का प्रोसीजर। इंतकाल का क्या होता है? इंतकाल का ये होता है कि दोनों पार्टीज जाती हैं पटवारी के पास या रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर जाके देने वाली पार्टी जो है ना वो अपना बयान देती है कि मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी दे रही हूँ, तो वो लेने वालों से प्रॉपर्टी ले लेता है और अपनी जो उनकी कानूनी फ़ीसें होती हैं वो वगैरह भर देते हैं, सारा कुछ, वो इंतकाल हो जाता है। अब ये दोनों सेम मरले आपको नज़र आ रहे होंगे, भी रजिस्ट्री में भी ऐसे हो रहा है और इंतकाल में भी सेम ऐसे आ रहा है। तो रजिस्ट्री क्यों कराते हैं और इंतकाल क्यों कराते हैं? तो इसमें जो अहम फ़र्क है, जो कम लोगों को पता होता है, वो ये होता है जब हम रजिस्ट्री कराते हैं, जो प्रॉपर्टी हम ले रहे होते हैं ना, रजिस्ट्री के अंदर उस प्रॉपर्टी के सारे हदूद अरबा पिन पॉइंट आ जाता है। पिन पॉइंट से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 1 एकड़ का प्लाट है, उसमें 5 मरले हम ज़मीन ले रहे हैं, तो वो 5 मरले मरले जो ज़मीन है उसका पिन पॉइंट होता है कि ये हमें कहाँ पे मिलेगी।
आया कि उस प्लाट के मशरक़ में मिलेगी, मगरब में मिलेगी, और रजिस्ट्री के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि इस प्लाट के इर्द गिर्द यानी हदूद रब्बा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब हदूद रब्बा में चीज़ें मौजूद आ जाती हैं उसके अंदर, तो उस प्लाट की जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट होता है, वो हमें मिल जाता है। इंतकाल में ऐसा कुछ नहीं होता। इंतकाल में होता यह है कि बस आपने प्रॉपर्टी ली और वो आपके नाम मुंतकिल हो गई। अब खुदा ना खास्ता जहाँ से आपने प्रॉपर्टी ली है वो मुश्तरका खाता हुआ, तो बाद में आपके लिए मसाइल बनेंगे। अब आपको मिली है, नुक्कर के ऊपर प्लाट मिला है, जब वो खाता तकसीम होता है पता चलता है कि आपको एंड में प्लाट मिला है, तो आपके लिए तो मसाइल हो गए। तो बेसिक जो फ़र्क होता है रजिस्ट्री और इंतकाल में ये होता है कि रजिस्ट्री जो होती है उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी की पिन पॉइंट लोकेशन होती है कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है। इंतकाल में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं वाज़ेह होती। तो रजिस्ट्री और इंतकाल में जो अहम फ़र्क होता है और मुफीद चीज़ जो है वो रजिस्ट्री होती है, क्योंकि उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन का आपको पता होता है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो जब भी करें रजिस्ट्री करें, इंतकाल से बचें। इंतकाल के लिए फिर बड़े मसले होते हैं। हाँ, अगर उस खाते से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसके जो मुश्तरका नहीं है, बिल्कुल मतलब कि तकसीम हुआ पड़ा है, किसी एक बंदे की मलकियत है, तो फिर आप उससे इंतकाल करा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।